अल्लाह जल समात को भी कबूल फरमाए और जो कुछ हम लोगों ने मस्जिद के सिलसिले में पेश कर दिया है अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए। मस्जिद ये तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत ईमान के बाद। इबादतें तो बहुत है, रोजा है, ज़कात है, हज है, खैर खैरात है, बेशुमार इबादतें जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती, लेकिन तमाम इबादतों में जो सबसे अफजल तरीन इबादत वो कौन सी इबादत है? नमाज। उस नमाज पढ़ने की जगह कहां है? मस्जिद ही है। और मस्जिद के बारे में अल्लाह के रसूल ने मस्जिद की अजमत को इरशाद फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि तमाम रोए जमीन में से खैरुल अर्द मसाजिदुहा, कि तमाम रोए जमीन में सबसे बेहतरीन जगह, सबसे अफजल तरीन जगह ताज महल नहीं, लाल किला नहीं, ये महल नहीं, वो बंगला नहीं, चाहे फूस का मकान हो लेकिन हो मस्जिद। तो फूस का मकान जो मस्जिद है ये ताज किला से भी बेहतर है, लाल किला से भी बेहतर है। तमाम दुनिया के हर महल से क्या है? वो मस्जिद जो फूस का बना हुआ क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम रोए जमीन में से सबसे बेहतरीन जगह कौन है? मस्जिद है। क्यों भाई मस्जिद है? इसलिए कि मस्जिद में होता क्या है? मस्जिद होगी तो क्या होगी? अजान होगी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी, जमात से नमाज होगी, कुरान की तिलावत होगी, जिक्र अस्कार होगी, अल्लाह के बारगाह में सुजदा होगी। तो जहां तिलावत हो, नमाज हो, जिक्र हो, अस्कार हो, अल्लाह के बंदगी हो, जिस जमीन पर नमाज हो, तिलावत हो, तो जमीन तमाम जमीनों में सबसे बेहतरीन जमीन है। और आप लोगों ने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 10,000 से मस्जिद का ताउन किया है। ये पैसा आपका जाया जाने वाला नहीं। पैसा तो इंसान खर्च कर रहा है, कोई मकान बनाने में, कोई पार्टी में, कोई खाने पीने में, कोई बाल बच्चों में, कोई दुनिया की आइश और अशरत में पैसा खर्च कर रहा है। तो जो पैसा आप दुनियादारी में खर्च करेंगे, मकान दुकान में खर्च करेंगे, कल बरोज माशर उस पैसे का हिसाब देना ही पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसा लाया कहां से था और कहां पर खर्च किया। आपको जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पैसा आप मस्जिद में दे दिया, मस्जिद की तामीर में दे दिया, मदरसे के गरीब बच्चों पर आपने खर्च कर लिया, किसी गरीब बच्चे की शादी नहीं हो रही है दान दहेज के न होने की वजह से, और आपने ताउन कर लिया, तो ये पैसा जो होगा इसकी फिर हैसियत अलग है। ये पूछा नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया में भी इसके बदले में 10 गुना अता कर दिया जाएगा, और कल बरोज माशर कब्र में भी इसका अजर सवाब मिलेगा, मैदान माशर में भी इसका अजर सवाब मिलेगा। हर मंजिल पर ये पैसा आपके साथ करेगा, आपको निजात दिलाता या रहेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों को कब्र का तो कोई फिक्र नहीं, मैदान माशर के कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र होता, आखिरत की कामयाबी का फिक्र होता मुसलमान को, तो हमारा तो यकीन है कि मस्जिद में चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मस्जिद बनाने में कोई ताखीर ही नहीं लगता। अब तो हर इंसान 2 मंजिला 3 मंजिला अकेला बना के रखता है, अकेला बना रहा है। लेकिन मस्जिद के लिए क्या करना पड़ता है? इतने बड़े जलसे में जो यहां से वहां तक लोगों का हुजूम है, मांगते मांगते मांगते, बुलाते बुलाते, तब भी क्या है? 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये से ज्यादा देने के लिए तैयार है नहीं। इसलिए कि हम लोगों का आखिरत के कामयाबी का कोई शौक, कोई जज्बा ही नहीं। साहबा किराम को आखिरत का कितना शौक था, कितना जज्बा था।
हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर सहाबाए किराम को हुक्म दिया पैसे जमा करने का, इसलिए कि कुफार से मुकाबला होने वाला है, पैसे की जरूरत है, माल की जरूरत है। तो हर साहबी ने अपने गुंजाइश के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल पेश कर दिया। एक साहबी ने सुना कि अल्लाह के रसूल ने माल मांगा है, उसके पास कुछ है नहीं, न दुनिया है, न दौलत है, न जमीन है, न जायदाद है, न पैसा है, न दिनार, कुछ नहीं। उसने सोचा कि कल जब हम बारगाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाएंगे, मस्जिद नबी में जाएंगे और हुजूर ने माल तलब किया तो मैं क्या पेश करूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लिखा है कि वो एक यहूदी के पास गए और रात भर मजदूरी की, रात भर यहूदी के यहां मजदूरी की, और सुबह जब हुई उस यहूदी ने क्या कर लिया, उस मजदूरी के बदले में 1 किलो 1 सा या 2 सा खजूर दे दिया। खजूर का जमाना था। रात भर की मजदूरी के बदले में क्या कर दिया, 1 सा 2 सा 1 किलो 2 किलो खजूर दे दिया। तो साहबी ने उस खजूर को लेकर के मस्जिद नबवी में पहुंचे और अल्लाह के रसूल के बारगाह में हाजिर अर्ज के कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं, रात भर मैंने मजदूरी की है और मजदूरों में ये 2 किलो की खजूर मिला, इसको अपने बारगाह में कबूल कर लीजिए। जरा इखलास देखिए, दीन का जज्बा देखिए, आखिरत का फिक्र देखिए। जब अल्लाह के रसूल ने उसकी इस इखलास को मुलाहिजा फरमाया तो लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि मेरे साहबी जो 2 किलो खजूर लेकर के आया है, इसको तमाम माल के ऊपर में रख दीजिए। जितना माल जमा हो चुका है तमाम माल के ऊपर में क्या करिए, 2 किलो के ऊपर में रख दीजिए। क्यों भाई? इसलिए कि इसमें क्या है, इखलास है, लिलाहियत है। रात भर नींद छोड़ करके, आराम छोड़ करके मजदूरी किए हुए हैं ताकि हुजूर की खिदमत में खाली हाथ हो करके न जाए, बल्कि क्या करे, हुजूर की खिदमत, हुजूर ने जो हुक्म दिया है हुजूर की खिदमत में वो माल को पेश करिए। आज तो हम लोग भी मोहब्बत का दावा करके बैठे हुए हैं ना, हाँ, मुसलमान है, मोहब्बत का दावा करके और जन्नत का दावा करके हम लोग तो जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत में कहां से जाएंगे? नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में आप नहीं जाएंगे, मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा नहीं लेंगे, हलाल और हराम का तमीज आप नहीं करेंगे, शरीयत के मुताबिक आप जिंदगी गुजारेंगे नहीं, तो जन्नत का आप लिख करके लाए कि जन्नत में जावे करेंगे। जन्नत में तब जाएंगे जब जन्नती वाले अमल करेंगे, तब जो शरीयत के मुताबिक आप जिंदगी गुजारेंगे तब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, एक तरीका बनाया है। अगर उस तरीके के मुताबिक आप दुनिया में चलेंगे, दुनिया में जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह जन्नत तो दूर के बात है, कब्र में जब पहुंच जाएंगे, जो मरने के बाद सबसे पहले मंजिल है, अगर आप ईमान पर रहे होंगे, शरीयत के मुताबिक गुजारे होंगे, हलाल और हराम का तमीज किए होंगे, मस्जिद को आबाद किए होंगे, तो कब्र जो है ना, जो मिट्टी का घर है, अंधेरे का कोठड़ी है, तन्हाई का कोठड़ी है, हुजूर फरमाते कि यही कब्र क्या होगा, एक मोमिन के लिए रौज़त में रियाज़ुल जन्ना, जन्नत के बागीचे में एक बागीचा बन करके रहेगा। जन्नत तो बात की बात है ना, लेकिन किसके लिए होगा? उसके लिए होगा जो कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, कुरान के अहकाम पर अमल करे, हुजूर से मोहब्बत करे, हुजूर की अजमत को दिल में रखे और हुजूर की सीरत को ना बनाए। अभी जल साहब ने सीरत नबी के नाम से रखा हुआ है, लेकिन कितने हमारे यहां इस जलसे में, इतना बड़ी जलसे में कितने लोगों में जो 24 घंटे में एक भी नमाज अदा नहीं किए होंगे, एक भी नमाज नहीं पढ़े होंगे। फजर कजा, जोहर कजा, असर कजा, मगरिब कजा, ईशा कजा, और अल्लाह की नेमतें खाते चले जा रहा है। तो मैंने जिस वक्त काफी है, हमारे असद इकबाल साहब
तशरीफ लाए हुए हैं। उनके नात मनकबत भी आपको समात करनी है। तो मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की, अल्लाह जल शानहू ने, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा करीम और रहीम जात है। कुरान से उसने खबरदार कर दिया कि ईमान वालों, कल के लिए तैयारी करके आइए, कब्र के लिए तैयारी करके आइए। मैदान माशर की जो 50,000 साल का एक दिन होगा, एक दिन कितना का होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा। और वो दुनिया का घूमना फिरना नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, बल्कि गर्मी का यह आलम होगा। हदीस पाक में था कि जमीन को तांबे का बना दिया जाएगा, मिट्टी की जमीन नहीं होगी, तांबे का जमीन बना दिया जाएगा। और ये सूरज कितना का 100 नेज़े पर चलाएगा। और हर इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में गर्क उतर्क होगा, परेशान हाल होगा। इंसान चलाते हो कि कब क़यामत कायम हो जाए, हिसाब व किताब हो जाए और हमारे इस गर्मी से जान छूट जाए। तो अल्लाह जल शान इरशाद फरमाए कि इस गर्मी से, मैदान माशर की गर्मी से बचने की तैयारी करके आइए। लेकिन मुसलमान का दुनिया का तो बहुत फिक्र है, माशाअल्लाह, मकान का तो बहुत फिक्र लेकर के चल रहा है। मिंबर और प्रधान बनने के लिए तो समझ लीजिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। और यहाँ मस्जिद देने के लिए मस्जिद का ऐलान हो रहा है, यहाँ तो 100 रुपए 1000 रुपए देने में भी परेशानी हो रही है। तो अल्लाह जल शान इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ईमान वालों से खिताब है। जो इसका ईमान ही नहीं हो तो उससे डायरेक्ट कहां जाएगा? जहन्नम में पहुंचे जाएगा, उससे तो कोई खिताब ही नहीं। तो अल्लाह जल शान इरशाद पर, ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ये ईमान वालों, ये दुनिया में रहने वालों, ये गरीब हो, ये अमीर हो, ये पीर साहब, ये मौलाना साहब, ये मुफ्ती साहब, सबसे खिताब है। चाहे पीर साहब है, चाहे मुफ्ती साहब है, चाहे हाफिज साहब है, चाहे मौलाना साहब है, चाहे शायर साहब है, सबसे खिताब है। क्या करो? अपने आप को बचाओ। किससे बचाओ? अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलिकुम, और अपने अहल आयाल को बचाओ। कहां से बचाओ? अन्नारा, जहन्नम से बचाओ। अल्लाह जल शान ने क्या हुक्म दिया है? कुरान हकीम के अंदर हुक्म दिया कि ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल आयाल को जहन्नम से बचाओ। जहन्नम, जहन्नम है कौन सी जगह? अल्लाह ने 2 चीजों को तैयार करके रखे हुए हैं। एक का नाम है जहन्नम और दूसरे का नाम क्या है? जन्नत। एक का नाम जहन्नम है और एक का नाम जन्नत है। जहन्नम किसके लिए होगा और जन्नत किसके लिए होगा? जहन्नम कौन सी जगह है? जहन्नम अल्लाह के कहर व गजब की जगह है, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए, उसका मरने के बाद कहां ठिकाना होगा? जहन्नम ठिकाना होगा। और जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश हो जाए, राजी हो जाए, अल्लाह हर मुसलमान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा नसीब फरमाए। कम से कम आमीन तो कहो भाई, जबान तो हिलाओ। अल्लाह ने जबान ये तो किस लिए दिया है? कान दिए किस लिए दिया है? आंख दिए किस लिए दिया है? हाथ दिए किस लिए दिया है? कभी गौर किया है? जिस आंखों से आप दिन भर मोबाइल, रात भर मोबाइल देखते हो, इसके लिए आंख नहीं दी गई है। जिस कानों से आप सुनते हैं, गाना बजाना सुनते, इसके लिए आंख कान नहीं दी गई है। तो जन्नत कौन सी जगह है? जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, खुश हो जाए, उसका ठिकाना कहां होगा? जन्नत होगा। अल्लाह हर मुसलमान को जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी होंगे कब? खुश होंगे कब? अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज होंगे कब? इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए
और अल्लाह के रसूल की नाराजगी के लिए अल्लाह जल्ल शाह ने कुरान हकीम को नाजिल फरमाया, अल्लाह के रसूल को मबूस फरमाया। कुरान क्यों आया है? अल्लाह ने अपने रहमतुल आलमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों मबूस किया है? इसलिए कुरान को इसलिए नाजिल किया गया है ताकि ईमान वाले को क्या हो जाए, जिस कुरान ने जिससे मना किया उसे बाज रहे, और जिस चीज का करने का हुक्म दिया है उसको बजा लाए, और जो हुजूर ने अता किया है उस पर अमल करे, जिससे हुजूर ने मना किया उसे बाज रहे। अगर इस पर आपकी और हमारी जिंदगी गुजर गई तो क्या हम लोग क्या बनेंगे? जन्नत का मुस्तहक बनेंगे। अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाएगा, अल्लाह के नेक बंदी वली भी खुश हो जाएंगे, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। लेकिन हमारे कौम रोज बरोज दीन से, इस्लाम से, हुजूर की सीरत से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल में जो देखेगा, बंबई के अदाकार को देखेगा, फनकार को देखेगा कि उन्होंने ऐसे बाल बनाया है, कल हो करके हमारे जवान ऐसे बाल बना करके रखेगा। मोबाइल में देखेगा, टीवी में देखेगा कि मुंबई वालों ने ऐसे पतलून पहना हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ पटा हुआ है, कल हो करके हमारे जवान ऐसे लिबास पहनेगा, ऐसे पतलून पहन करके रहे। तुम्हारा आइडल बंबई के अदाकार फनकार नहीं है, तुम्हारा आइडल क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी सीरत। आपकी सीरत आपके लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया जामिन है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा, कि तुम में से हर इंसान जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन जिसने इनकार किया वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। साहबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब ईमान वाला होगा तो इनकार का सवाल कहां से आएगा? वो तो नमाज भी पढ़ेगा, तिलावत भी करेगा, चेहरे पर सुन्नत रसूल को भी सजाएगा, अपना लिबास भी हुजूर की सीरत के मुताबिक बनाएगा, तो इनकार कहां से? अल्लाह के रसूल तो गैब जानते कि 1400 साल के बाद क्या होने वाला है, हमारे मुसलमानों का क्या होने वाला है। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मन आतानी फकत दखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, हुजूर की सीरत को अपनाया, हुजूर के किरदार को अपनाया, हुजूर के हुक्म को अपनाया, फकत दखल अल जन्ना, वो तो जन्नत में दाखिल होकर के रहेगा। वमन आसानी, जिसने मेरी नफरमानी की है, जिसने जिंदगी मेरे सीरत के खिलाफ गुजारा है, फकद अबा, उसने इनकार कर लिया, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। इसलिए आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि हम तो फलां फिर साहब से मुरीद हो चुके, गौसे पाक से हम उसके सिलसिले में दाखिल हो जाएगा तो हम जन्नत में जावे करेंगे। आपको मालूम है कि हजरत गौसे पाक जो सैयदुल औलिया है, तमाम औलिया का सरदार है, उनकी इबादत कभी आपने सुना है? उनकी इबादत को यह आलम था कि लिखा है कि आपने 40 साल या कम व बेश क्या क्या ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। वो तो फर्ज नमाज तो छोड़िए, नफल नमाज ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उसके गुलाम बन करके उसके सिलसिले में दाखिल होकर के सुबह भी कजा, फजर भी कजा, असर भी कजा, मगरिब भी कजा, ईशा भी कजा, और आपकी पेशानी पर गम का इजहार भी नहीं, जरा दुख का इजहार भी नहीं कि हमारा फजर कजा हो गई, अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, जुहर कजा हो गई, असर कजा हो गई। हजरत अली करमल्लाहु वजह की एक नमाज कजा हो रही थी, कब? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक आपके जानों पर रखे हुए थे, सूरज गुरूब हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए,
एक नमाज। और वो ये नहीं कि सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, घूम रहे थे मार्केट का, नहीं। अल्लाह के रसूल के सर मुबारक आपके जानों पर रखे हुए थे कि अगर हुजूर को नमाज के लिए हम हरकत करेंगे तो हुजूर को तकलीफ होगी। लेकिन आप नमाज की कजा होने में रोने लगे, आंखों से आंसू जारी होने लगे। और हम लोग क्या करेंगे? महीना भर नमाज नहीं पढ़ेंगे, कभी रोना आया है, कभी दुख आया है, कभी दिल में झटका लगा है, कभी दिल दिमाग में आया है कि कल तो हमको कब्र में जाना ही है, उस अंधेरी कोठरी में तो हमको घुसना ही पड़ेगा, हमको घुसा करके रखेगा, चाहे मिनिस्टर साहब क्यों नहीं हो जाए, चाहे मुफ्ती साहब क्यों नहीं हो जाए, चाहे पीर साहब क्यों नहीं हो जाए, उस कब्र में तो घुसना ही पड़ेगा। और उस कब्र में हम क्या मूल्य करके जाएंगे, क्या मूल्य करके दिखाएंगे? इसलिए मुसलमानों, ये चंद दिनों की जिंदगी है ना, और ये तो बहुत ही मुख्तसर जिंदगी है। अल्लाह जल्ल शान इस जिंदगी को क्या कहा है? कलील का है, मुख्तसर कहा है। चाहे 60 साल मिले, चाहे 70 साल मिले, चाहे 100 साल मिले, ये कम मुख्तसर है। क्यों मुख्तसर है? कि मरने के बाद आपको कब्र में कितना हजार साल रहना पड़ेगा, आपको मालूम है? 1000 साल रहना पड़ेगा, 10,000 साल रहना पड़ेगा, 1,00,000 साल रहना पड़ेगा कब्र में। तो 60 साल उसके मुकाबले में क्या हो गए? ज्यादा हो गए कि कम हो गए? बहुत ही कम हो गए। तो अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम से और अपने अहल व अयाल को जहन्नम से बचा करके रखो। और जहन्नम के अजाब लिखा है कि जहन्नम के आग की गर्मी जो है, ये दुनिया की आग की गर्मी से 70 गुना ज्यादा है। ये जो दुनिया का आग है, जिसमें हम लोग खाना बना रहे हैं, जिसमें हम लोग अंगुली 1 मिनट के लिए भी दाखिल करने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जहन्नम की आग की गर्मी कैसी होगी? दुनिया की आग की गर्मी से 70 गुना ज्यादा होगी। और इस जहन्नम से अल्लाह जल्ल शान आपको खबरदार करे रहा है कि इससे बचने की कोशिश करो। और जहन्नम का आदना अजाब, सबसे कमतरीन अजाब, रवायत में कि सबसे कमतरीन अजाब जहन्नम का ये होगा कि जहन्नमी को पांव में आग का जूता पहनाया जाएगा। आग का जूता पहनाया जाएगा, जूता तो पांव में पहनाया जाएगा, लेकिन इसकी गर्मी की वजह से ये दिमाग के अंदर जो मगज है, इसकी गर्मी की वजह से बह करके नाक से भी बाहर आ जाएगा, मुंह से भी बाहर आ जाएगा। ये सबसे कमतरीन अजाब, आप अंदाजा कर सकते हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं, किस सियासत में रह रहे हैं, किस खुशहाली में बैठे हुए हैं? आज अल्लाह ने मौका दिया है कि क्या करो, बारगाह इलाही में तौबा कर लो, बाज आ जाओ, इस्लाह कर लो, कुरान से करीब हो जाओ, मस्जिद से करीब हो जाओ, हुजूर की सीरत से दूर करीब हो जाओ, हुजूर की मोहब्बत को दिल में रखिए, अजमत को दिल में रखिए, तो क्या हो जाएगा? उस जहन्नम की इस आग से, इस आजाब से क्या हो जाए? बचे जाएंगे। अल्लाह हर मुसलमान को बचाए। अगर ऐसी जिंदगी गुजरती रही जैसे हम लोग गुजार रहे हैं, मार्केट में, दुकान में, आज तो हाल ये बना, हम तो देखते हैं ना, बड़े बड़े आदमी, ज़ईफ आदमी, उसको आदत जो पड़ चुका है, असर के बाद झोले को लेकर के हाट में जाएगा, झोला लेकर के जाएगा, और वहां से फिर खाली झोला लेकर के चलाएगा। कोई काम नहीं, कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कोई उसका मतलब ही नहीं, लेकिन आदत जो बना, वहां जाएगा, होटल में बैठेगा, गुलगुला खाएगा, चाय पिएगा, इधर थोड़ा सा पान खा लिया, गपशप लगा लिया, उसके गैबत कर लिया, उसके गैबत कर लिया, पार्टी के बात कर लिया, उसके बाद चले जाएगा, असर भी छूट गया, मगरिब भी छूट गया, उसको कोई परवाह नहीं। इसलिए मुसलमानों, ये जलसा जो मुनक्किद किया गया है, किसने मुनक्किद किया गया? चंदा तो अपनी जगह, मस्जिद तो बनेगी इंशाअल्लाह, खुदा के घर तो बन भी करेगा, चाहे आप दे या ना दे। कोई ऐसे अल्लाह के बंदे आएंगे, इतने इलाके में मस्जिद बन गई है, अल्लाह के बंदों ने बना लिया,
आप चाहे दे या न दे, 100 दे या न दे, ये खुद स्पष्ट में मैंने कि हम नहीं देंगे तो मस्जिद नहीं, मस्जिद तो बनवे करेगा, खुदा का घर जो होगा। लेकिन आप देंगे, खर्च करेंगे, आपको फायदा मिलेगा, इसके फायदा जो होगा आपको मिलने वाला है। और ऐसे फायदा मिलने वाला है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मस्जिद जो है ना, ये सदका जारिया है। जब तक ये मस्जिद रहेगी, अजान होगी, तिलावत होगी, नमाज बा जमात होगी, जिक्र अस्कार होंगे, आप दुनिया में रहेंगे तभी आपको सवाब मिलता रहेगा। और दुनिया से आप कब्रिस्तान में पहुंच जाए, कब्रिस्तान में तो सबको जाना है, कब्रिस्तान में पहुंच जाएंगे, जब तक ये मस्जिद आबाद रहेगी आपको क्या मिले, कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। लेकिन हम लोगों को समा का कोई शौक ही नहीं, कोई जज्बा नहीं। हदीस पाक में आता है कि हजरत मुआज इब्न जबल, सुभान अल्लाह, हुजूर के साहबी है, और ये वो मुकद्दस मुबारक साहबी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यमन का गवर्नर बना करके भेजा था। और जिस वक्त आप जा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने मदीना मुनव्वरा से बाहर आकर के उनको रुखसत फरमाया। आप उसके अजमत का अंदाजा कर सकते हैं। तो हजरत मुआज इब्न जबल दुनिया से रुखसत हो रहा है, आखिरी घड़ी चल रही है, जवानी का आलम है, लिखा है कि 30-32 साल या 35 साल में दुनिया से रुखसत होगा, आखिरी घड़ी चल रही है। साहबाए किराम मौजूद है, घर वाले मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है वहां पर, आखिरी घड़ी चल रही है। आप रोने लगे, आंखों से आंसू जारी होने लगे। साहबाए किराम ने जो चारों तरफ से लोग बैठे हुए अर्ज किया कि ये मुआज आप क्यों रो रहे हैं, आप तो हुजूर के साहबी है, नमाज की कमी नहीं, जिहाद की कमी नहीं, तिलावत की कमी नहीं, जिक्र अस्कार की कमी नहीं, आप रोते क्यों, कब्र से डर रहे, मौत से डर रहे हो। तो हज़रत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि नहीं, न तो मैं मौत से डर रहा हूं, न मैं कब्र से डर रहा हूं, एक हमारी ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मैं रो रहा हूं। ये ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी, वो दुनिया में पूरी नहीं हो सके, दुनिया से मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। लोगों ने के कौन ख्वाहिश आपके रह गई, कौन तमन्ना आपके रह गए। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश थी कि काश रमजान उल मुबारक का महीना होता, गर्मी का मौसम होता, और कुफार से मुकाबला होता, और लड़ते 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 हमारा हाथ भी कट जाता, हमारा पांव भी कट जाता, और अल्लाह के रास्ते में हमारा गर्दन भी कट जाता। हा? और आपका हमारा तमन्ना क्या है, मरते वक्त भी तुम्हारे कश हमारा मकान दो मंजिला बन जाए, हम पार्टी में मेंबर बन जाए, प्रधान बन जाए, हमारा बेटा बेटी इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए, यहां हम लोगों का तमन्ना है, आखिरी दम तक हमारा ये तमन्ना है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में हमारा हाथ भी कट जाता, पांव भी कट जाता, गर्दन भी कट जाता, और कल बरोज माशर जब अल्लाह पूछता है कि ये मुआज़ क्या लेकर के आया हो मेरे बारगाह में, तो मैं बारगाह इलाही में अर्ज़ करके, या अल्लाह तेरे रास्ते में अपने हाथ को भी कटा के लाया हूं, तेरे रास्ते में अपने पांव को भी कटा के लाया हूं, और तेरे रास्ते में अपने गर्दन को भी कटा के लाया हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर मुसलमान को ऐसे जज्बा नसीब फरमाए। हाँ, आप किस दुनिया में रहे हैं, कहां पर खुद पान कर रहे हो, कौन सा आपने कारनामा किया जो खुद पान कर रहे हो, कोई कारनामा किए हुए है। हमारे जवान शायरों पर शायरी में तो बहुत खून पान कर रहे हो, कौन सा आपने जौहर दिखाया है, कौन सा आपके कारनामा है कि जो आप क्या कर रहे हो, खुद पान से चल रहे हो। मस्जिद तो आपका वीरान है, मस्जिद तो खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन मस्जिद के नमाजिन से वीरान है कि नहीं। फजर की अजान हो जाए तो पूरी बस्ती में 10 आदमी मस्जिद में जाने के लिए तैयार है नहीं। हमारे जवान का है, सो रहा है, आराम कर रहा है, उठने की उसको तौफीक नहीं। और यहाँ क्या रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है, खुद रहे पान रहा है, खुद पाने का मौका नहीं, रोने धोने का मौका है। मुसलमानों, जरा अपने हालात का जायजा तो लीजिए, खुद पान का मौका नहीं, रोने धोने का मौका है। अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाया, फलियज़हकु कलीलन वलियबकु कसीरा,
कि अपने आखिरत को याद करके अपने कब्र को याद करो, हंसो नहीं, मजाक न करो, बल्कि क्या करो, अल्लाह के खौफ से रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। हो सकता है तुम्हारा ये रोना धोना, ये गिड़गिड़ा अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए, तुम्हारा दुनिया भी पार हो जाए, तुम्हारा आखिरत भी पार हो जाए। इसलिए संजीदगी का मुजाहरा कीजिए। अल्लाह ने जवानी दी है, जवानी किस लिए दी है, कभी सोचा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज माशर जहां कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, गर्मी से आदमी इंसान परेशान होगा, वही जवान जिसने अपनी जवानी को इताअत तो बंदगी में बसर किए होंगे, मस्जिद में बसर किए होंगे, वालिदैन की खिदमत में बसर किए होंगे, नेक अमाल में बसर किए होंगे, कल बरोज माशर वही जवान का होगा, अल्लाह के अर्श की साये के नीचे रहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुसलमान को तौफीक अता फरमाए, जवान को तौफीक अता। इसलिए ज्यादा बोलने से क्या फर्क, बोलने का तो बहुत जी चाहता है, लेकिन मुसीबत यह है हम लोग तो रोज स्टेज पर रहते हैं, शायद कैसी रात को हम स्टेज पर नहीं रहे होंगे, देखते हैं, लेकिन हमारे कौम ने जो पोजीशन संभाला हुआ है उस पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। अभी तो शब बारात का मौका आ ही रहा है, और हमारे मुफ्ती साहब ने तो आप हजरत को बता दिया है कि कितना अहम मौका है, कितना गनीमत का मौका है। ये तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर, अपने ईमान वालों पर, हुजूर की उम्मत पर मेहरबान है कि एक रात मेहनत करेगा तो एक रात की मेहनत उसका आलम यह होगा कि अगर उसने खुलूस से मेहनत की तो उसकी जिंदगी के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। शबी कदर में एक रात जागेंगे तो एक रात कितना होगा, 1000 साल महीनों के बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे रातें को ईमान वालों को अल्लाह जलशनो ने अता किया है। लेकिन ईमान वाला तो जवान का तो मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि क्या करेगा, बस ससुराल का मोटरसाइकिल है, अपना तो मोटरसाइकिल भी नहीं, ससुराल का मोटरसाइकिल है, ससुराल का मोटरसाइकिल क्या करेगा, घूम यहां से चलेगा वहां, वहां से चलेगा वहां, हरन बजाते हुए मोटरसाइकिल को ताप देते हुए बस 2 बजे 1 बजे तक घूमेगा और आकर के बिस्तर पर लेट जाएगा। उसके बाद फजर का भी कोई पता नहीं, जोहर का भी कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि शब बारात में इतने लोगों की मग़फ़िरत होगी, इतने लोगों के गुनाह माफ होंगे, जैसे उस जमाने में बनी कल्ब के एक कबीला रहता था और उन लोगों का काम था बकरी, भेड़ बकरियों का काम वो लोग करते थे। और लिखा है कि उनकी भेड़ बकरियों का यह आलम था, इतना बड़ा रेवड़ था कि कई किलोमीटर तक उनका रेवड़, उसमें क्या होता था, तो हुजूर फरमाते हैं कितने लोगों की मग़फ़िरत होगी, जितने बेनिकल की बकरियों के बाल है, एक बकरी में कितना बाल हो गिनती कर सकते हैं, कई किलोमीटर तक बकरी होंगी, उसके बाल के कितनी हिसाब होगी। हुजूर फरमाते हैं कितनी जितनी बेनिकल की बकरियों के बाल है, अल्लाह जल्लेशान इतने ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन ईमान वाला खुलूस से कड़ा हो जाए तब ना, ईमान वाला खुलूस के साथ बारगाह इलाही में अपने मग़फ़िरत की दुआ करे तब ना। और ये भी हुजूर ने फरमाया कि इस रात में ऐसे कम नसीब लोग भी है कि उसकी इबादत के बावजूद, तिलावत के बावजूद अल्लाह की बारगाह में उसको मग़फ़िरत मिलने वाला नहीं। 5 ऐसे शख्स है कि इस रात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और कौन है? सबसे पहले मुशरिक, जो शिर्क करता हो, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के जात में, अल्लाह की सिफात में शिर्क करता हो, चाहे रात भर भी तिलावत करते रहे, नफल पढ़ते रहे, उसकी मग़फ़िरत होने वाले नहीं। जब तक वो शिर्क से तौबा नहीं करता है, शिर्क से बाज नहीं आता है, तब तक क्या होगा, उसकी मग़फ़िरत होने वाले नहीं। और दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा मुदामिमुल खम्र, जो हमेशा शराब पीता हो। हमारे कौम में कितना बदनसीब लोग है कि सुबह भी पी रहा है, शाम को भी पी रहा है, उसी में उसकी जिंदगी बसर हो रही है। हुजूर ने फरमाया कि दूसरा वो कम नसीब होगा जो जिंदगी पर जो शराब पी रहा हो, शराब का आदी हो,
उसकी भी इस रात में मगफिरत होने वाले नहीं। जब तक वो शराब पीने से बाज नहीं आता है, तौबा नहीं करता है, तब तक क्या होगा, उसकी मगफिरत होने वाले नहीं। और तीसरा कौन होगा जो हमारे माशरे में बहुत पाया जा रहा है? तीसरा होगा वालिदैन के नाफरमान। वालिदैन को कम समझ रहे हो? हाँ, बड़ा बूढ़ी को कम समझ रहे हो? आपकी नजदीक तो बड़ा बूढ़ी हो सकते हैं, लेकिन उस बड़े और बड़ा का अल्लाह की नजदीक बहुत बड़ा मुकाम है। आप तो उसको बड़ा और बड़ी कहते, अब्बा भी नहीं कहते, माँ भी नहीं कहते, बड़ा और बड़ी कहते हो। लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका मुकाम यह है कि अगर वो माफ नहीं करेगा तो शब बरात जैसे अहम रात भी आपकी इबादत काबिल कबूल है या नहीं? तो वालिदैन का नाफरमान का मतलब ये है कि एक तो ये होता है कि मतलब कि हर इंसान से कभी बाप की बात नहीं माने तो बाप को तकलीफ हो गई। कभी कभी आपसे क्या हो गया, बाप के नाफरमानी, माँ के नाफरमानी नहीं, महाराज नहीं, ये तो हर इंसान से होता है। वालिदैन के नाफरमानी का मतलब ये है कि अब हर काम जो कर रहे हैं वालिदैन को तो उससे तकलीफ होती है। हर काम में आपके क्या कर रहे हैं, वालिदैन के नाफरमानी कर रहा है। तो ऐसे औलाद हो तो शब बरात में रात भर भी जागता रहे, तिलावत करते रहे, जब तक वो तौबा नहीं करता है, वालिदैन को राजी नहीं करता है, वालिदैन को खुश नहीं करता है, उसकी इबादत अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, अब ज्यादा मैं आप लोगों के दरमियान हाइल होना नहीं चाहता हूं। मैं गुजारिश करूंगा कि जो सीरत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा मुनक़िद की गई है, कम से कम इसी कुछ लिए करके जाए, खाली होकर के मत जाइए, कुछ लिए करके जाइए। कुछ ले करके जाएंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएगा, आपको दुनिया की भी कामयाबी मिलेगा, आखिरत की भी कामयाबी। क्या लेकर के जाना है? ये नहीं लेकर के वहां गुलगुला लेकर के रवाना हो गए, मिठाई लेकर के रवाना, क्या लेकर के जाना है? अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आज जलसे में तौबा कर लीजिए, आज से नमाज शुरू कर ही दीजिए। चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं, अल्लाह ने जवाने दिए हैं, बीबी को खुश कर रहे हो, अल्लाह को नाराज कर रहे हो, हुजूर को नाराज कर रहे हो, ये जो दाढ़ी छीन रहे हो, सुबह उठ करके सबसे पहले जो चेहरे पर बुलेट चला रहे हो, क्यों चलाया जा रहा है? ताकि बीबी खुश हो जाए, माशाअल्लाह। इसलिए तो हो रहा है, बीबी को खुश करने के लिए सब हो रहा है। अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो, उसको मुसलमान को, जवान को कोई फिक्र नहीं कि फिक्र है? अगर फिक्र होता तो हर जवान के चेहरे पर क्या होना चाहिए था? सुन्नत रसूल चमकाता हुआ नजर आना चाहिए था। तो अगर आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल ने, आज इरादा कर लीजिए, इस मुबारक महीने में शब बरात जो आने वाला है, आज से इरादा कर लीजिए कि हम चेहरे पर क्या करेंगे, सूरत रसूल को सजा करके रखेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आज क्या कर दीजिए, झूठ से तौबा कर लीजिए। अगर किसी हक को दबा करके रखे हुए हैं, अब तौबा करिए, उसके हक को वापस खरीद दीजिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, दूसरे गुनाह में मुब्तला है, उस गुनाहों से इस जलसे में तौबा कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपके आने में भी सवाब होगा, आपके जाने में भी सवाब होगा, जलसा भी कामयाब होगा। जलसा का असल मकसद कामयाब, जलसे का कामयाबी का असल मकसद यही है, ये चंदा तो नहीं है। हमारे उलमा समझते कि बहुत भीड़ भाड़ हो गया, माशाल्लाह पूरा पिंडाल वहां से वहां तक भर गया और यहाँ पर हजारों का चंदा हो गया तो हमारा जलसा कामयाब हुआ। ये जलसे के कामयाबी का मकसद नहीं। मकसद ये है कि हमारा एक मुसलमान भाई, हुजूर की उम्मती, उसने कुरान और हदीस के बात सुन लिया, उलमाए किराम के जबानी कुरान हदीस की रोशनी में कोई बात सुन लिया, उसके दिल में लग गया और उसने अपने उस बात पर अमल इख्तियार कर लिया, ये एक मुसलमान तो हमारा जलसा कामयाब है कि नहीं कामयाब? इसलिए तो लिखा है कि जो मुसलमान होकर के कुरान हदीस के बातों को सुन लेता है
और इधर से सुन लिया इधर से निकाल लिया तो क्या होगा? कल बरोज माशर उसका सजा ये होगा कि आग से रॉड को लूह को गर्म कर दिया जाएगा। जिस कान से सुना था और जिसे निकाला था उसमें घुसा करके दूसरे कान से निकाल करके रख दिया जाएगा। कोई खेल तमाशा है क्या? हम लोगों ने तो हर चीज खेल तमाशा बनाया हुआ है। ये जलसा को भी तो खेल तमाशा बनाया हुआ है। ये खेल तमाशा नहीं, ये कुरान और हदीस की महफिल है। हुजूर की खिदमत में सहाबा किराम बैठे रहते थे और हुजूर अपनी जबान मुबारक से आहा सुभान अल्लाह सहाबा किराम का मजमा और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तो लिखा है कि सहाबा किराम ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे अदब और सुकून के साथ बैठे रहते थे गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए। इसलिए आप लोग जलसे में आइए, अदब का मुजाहरा कीजिए, अदब से बैठिए, अदब से सुनिए, अदब से रहिए, तो फिर क्या होगा? बाअदब बानसीब। जो बाअदब होगा वो नसीब होगा, वो खाली होकर के नहीं जाएगा। चाहे माँ बाप के अदब करेंगे तो खाली होकर के जाएंगे? नहीं, माँ बाप के अदब न करें, माँ के बाप के जबान से एक दुआ निकल गई है वो रद्द नहीं जाएगी, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ये करेगा। उस्ताद के अदब कर लिया, उलमा का अदब कर लिया, मशाइख का अदब कर लिया, मस्जिद का अदब कर लिया, कुरान का ताजीम कर लिया, तो क्या होगा? आप महरूम होकर के नहीं जाएंगे, बल्कि क्या होगा? आप कुछ ले करके चले जाएंगे। लिखा है ये वाकया सुन लीजिए, उसके बाद हमारी तकरीर खत्म। लिखा है कि एक जमाने में, पहले जमाने में एक बहुत गुनाहगार इंसान था, शराबी कामयाबी इंसान था। उसकी जिंदगी शराब के बाद में गुजर रही थी। एक दिन उसने क्या कर लिया? गुस्ल कर लिया और अपने मामूल के मुताबिक कहाँ जा रहा है? जहां शराब और कबाब चलता था वही जा रहा है। चलते चलते रास्ते में क्या देख रहा है? एक कागज जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी नजर उस कागज पर पड़ी और उसने क्या देख लिया कि उस कागज पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, रब का नाम लिखा हुआ है। गुनाहगार जरूर है लेकिन दिल में ईमान जरूर है। उस दिल में सोचा कि या अल्लाह, ये कागज जमीन पर पड़ा हुआ है और इस पर हमारे रब का नाम लिखा हुआ है। लिखा है कि उसने क्या कर लिया? उस कागज को उठाया, आंखों से लगाया, साफ किया और उस पर अतर लगा करके ऊपर में कहीं पाक साफ जगह पर रख लिया। उस नाम का अदब कर लिया और चला गया अपने मामूल के मुताबिक। वहां शरफ खाने में पूछा तो लिखा है कि अल्लाह जल शानहू की तरफ से उस वक्त के नबी को हुक्म हो गया कि जा उस गुनाहगार को इस खुशखबरी सुना दो कि तुमने मेरे नाम का अदब कर लिया, ताजीम कर लिया, अल्लाह जल शानहू ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर ही दिया। सिर्फ कागज को उठाया, नाम का ताजीम किया, गुनाह माफ। इसलिए तो कहते हैं कि रहमत इलाही इलाही बानमी जोयर। नमाज की कसरत नहीं देखता है, दिल की इखलास को देखता है, दिल की मोहब्बत को देखता है, दिल के लगाव को देखता है। तो आज भी अल्लाह मौजूद है। आज भी अगर क्या करेंगे? इस महफिल के ताजीम करेंगे, कुरान के ताजीम करेंगे, मस्जिद के ताजीम करेंगे, तो आप खाली होकर के नहीं जाएंगे, बल्कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी को लेकर के जाएंगे, अल्लाह के रहमतों को लेकर के जाएंगे। अल्लाह आपको और हमको दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। और इस वक्त जो मसाइब आलाम चल रहे हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए, मुसलमानों पर खुसूसी फजल फरमाए और मुसलमानों को अल्लाह कुरान से करीब कर दे, हुजूर की सीरत से करीब कर दे। अल्लाह मुसलमानों को अपने अपने इस्लाह के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।